हम सब नाम जाप करते हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन जैसे ही चरित्र में झांकते हैं तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा। कारण क्या है? अनेकों वर्षों से नाम जप कर रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं। दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी बातें बताएंगे जो कभी नाम जाप सिद्ध नहीं होने देती। हम सबकी यह आदतें होती हैं। तो पहली आदत, हमारे जीवन में सत्य की कोई भूमिका नहीं है। सिद्धांत कहता है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। जहां सत्य है वहां शिव है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं? झूठ के ऊपर आधारित जीवन जी रहे हैं और ढूंढ किसे रहे? शिव को ढूंढ रहे हैं। शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती, नाम जप सफल नहीं हो सकता जब तक सत्य की बाजू हम नहीं पकड़ेंगे। सत्य का पालन करना आरंभ कर दीजिए। दर्शकों, अधिकांशतया लोग ऐसे हैं जो खूब नाम जाप करते हैं, बहुत सी मालाएं पूर्ण करते हैं प्रतिदिन, लेकिन झूठ का भाषण करते हैं। देखते कुछ और है लेकिन बताते कुछ और है। करना कुछ और चाहते हैं लेकिन प्रदर्शन कुछ और करते हैं। वास्तव में उनकी स्थिति अलग है लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से वे कुछ और ही दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का कभी नाम जप सफल नहीं हो सकता है। अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो अपनी आदत को तुरंत बदलें। दर्शकों, दूसरा, हमारी दूसरी सबसे बड़ी कमी कि जो नाम जाप करके हम बल संग्रहित करते हैं उसे खंडित कर देते हैं, उसे अनावश्यक ही नष्ट कर देते हैं। इतनी ऊर्जा हमें अपने नाम जाप से प्राप्त नहीं हुई होती जितनी ऊर्जा हम यूं ही अनावश्यक ही नष्ट कर देते हैं। कैसे? बाहरी वातावरण के साथ अत्यधिक लगाव के कारण हमारी ऊर्जा कहां खंडित होती है, कहां व्यय होती है? बाहरी संसार के साथ अंतर्मुख हम नहीं रहते, हम बाहरी मुख हैं। जो ऊर्जा प्राप्त हुई उसे यूं ही समाप्त कर लिया तो आपको नाम जप का लाभ कैसे हो सकता है? बड़े बड़े बाबा लोग भी इन बातों की चर्चा नहीं करते हैं। वो खूब सत्संग करते हैं लेकिन आपकी वृत्ति को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो गुण चाहिए नाम जप को सफल बनाने के लिए वह मौन है। दर्शकों, हम अनेकों बार कहते हैं कि मौन शिव का दूसरा स्वरूप है। आप चुप हो रहे हैं ना? चुप होने का अर्थ क्या है? यह जीवा चुप हो गई नहीं, आंतरिक वृत्ति भी चुप होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। शांत अवस्था में स्थित रहते हुए जीवन यापन करना चाहिए। फिर देखना कितनी गति के साथ आपके जीवन में नाम जप का लाभ होगा। दर्शकों, तीसरा महत्वपूर्ण पहलू जो हम अक्सर भूल जाते हैं। दर्शकों, हम अपने जीवन में अपने घर के भीतर या घर से बाहर अपनी आयु से बड़े लोगों के साथ प्रतिदिन व्यवहार करते हैं। व्यवहार किए बिना रह भी नहीं सकते। हो सकता है उन बड़े लोगों ने जो आयु में आपसे बड़े हैं अपने जीवन में कम धन कमाया हो, उनकी पद प्रतिष्ठा आपसे कम है या शारीरिक रूप से बलवान नहीं है, यानी समाज में उनका कोई रुतबा नहीं है। हम उनका अपमान कर देते हैं यह समझकर कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दर्शकों, यह गलत धारणा होती है, हमारे नाम जाप को कभी भी सफल नहीं होने देती। नाम जाप सफल बनाना है तो बड़ों का अपमान बंद करें, उनके प्रति सम्मान की दृष्टि रखें। चाहे धन में वो आपसे कम है,
बाहुबल में आपसे कम है, पद प्रतिष्ठा के स्थान में आपसे कम है। उनका खूब सम्मान करें, आपका नाम जाप बड़ी शीघ्रता के साथ सफल होगा। यह तत्व का सिद्धांत है, ये आदतें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को बदलनी चाहिए। दर्शकों, अगला सबसे बड़ा नियम चौथा, अक्सर हम इसे अनदेखा कर देते हैं। हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति हो, जब वो तरक्की करता है ना, तो हमारे भीतर जलन उत्पन्न होती है कि इसने तरक्की कैसे कर ली। मेरा अच्छा हो ना हो, लेकिन दूसरे का अच्छा नहीं होना चाहिए, यह हमारे भीतर धारणा रहती है। कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आप इस आदत से बाहर हैं या आपके भीतर भी यह दुर्भावना उत्पन्न होती है। दर्शकों, मैं तत्व की दृष्टि से आपको समझाना चाहता हूं कि जो आप अपना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, चाहे अच्छा हो, तो आपको वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना है। प्रकृति आपको वही लौटाती है जो आपका अपना व्यवहार होता है, आपको वैसा ही प्राप्त होगा। दूसरों के सुख के साथ सुखी आप हो गए तो प्रकृति आपको भी सुख देगी। दूसरों को धन प्राप्त हुआ और आपको बड़ी प्रसन्नता हुई आंतरिक भाव से, तो प्रकृति आपको भी धनवान बना देगी। निर्धनता का यही कारण है कि अब या किसी पुरातन जन्म में हमने जरूर किसी के सुख को अपना दुख समझा है। दूसरों के सुख को अपना सुख समझे, दूसरों के दुख को अपना भी दुख समझे। जब यह धारणा हमारे भीतर परिपक्व हो जाती है तो नाम जाप शीघ्रता से तत्व का प्रवेश हमारे भीतर होने लगता है। चाहे नाम जप कोई भी हो, सांब सदाशिव, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो या शिव नाम हो, कोई भी हो, जब तक ये चार आदतें हमारे भीतर जागृत नहीं होती, जागृत होने के बाद परिपक्व नहीं होती, हम इसे जीना आरंभ नहीं करते, तो नाम जाप कभी सफल नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल पक्की धारणा है, इसे गांठ में बांध ले। दर्शकों, सत्य ही शिव है और सत्य वही होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। वो जब भी रहेगा, हमेशा रहेगा, तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कम ज्यादा नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहता है। और सिद्धांतिक स्वरूप के साथ देखा जाए तो यही शिव है। शिव का दूसरा पहलू नहीं है, सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। सत्य को पाना चाहते हैं तो सत्य के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। शिव को पाना चाहते हैं तो सत्य का व्यवहार करना पड़ेगा। शिव सबके लिए एक समान दृष्टि से देखते हैं तो आपको भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। शिव शांताकार में हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं तो आपको भी वैसा ही करना होगा। दर्शकों, शिव की दृष्टि में सबका सम्मान है, लेकिन हम जाने अनजाने बहुत से लोगों का अपमान कर देते हैं, इसलिए हमारा तत्व जागृत नहीं होता। ये सत्संग तत्व का सत्संग है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।